ट्रेडिंग में ना एक पहलू ऐसा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि वो शायद सबसे अहम है, और वो है हमारी अपनी साइकोलॉजी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे मार्केट को एक आईने की तरह इस्तेमाल करके हम पहले दिन से ही खुद पर काबू पाना सीख सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कामयाब ट्रेडर्स का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या ये कोई खुफिया फॉर्मूला है, कोई बहुत महंगा टूल, या फिर कोई अंदर की खबर? जवाब शायद वो नहीं है जो जहन में आ रहा है। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। हैरत की बात यह है कि कामयाबी का ताल्लुक इस बात से है ही नहीं कि वो मार्केट के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोग हैं जो चार्ट्स और डेटा का तज्जिया कर सकते हैं लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं। तो फिर आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? असल राज ये है कि वो अपने बारे में क्या जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी बढ़तरी मार्केट को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। कामयाबी खुद शनासी में ही छिपी है। तो आइए इस मरकजी ख्याल को समझते हैं जो इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। मार्केट एक आईना है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक ऐसा ताकतवर तस्वर है जो ट्रेडिंग के बारे में किसी के भी नुक्ता नज़र को बदल सकता है। एक बहुत मशहूर कॉल है जो इस ख्याल को बेहतरीन तरीके से बयान करता है: मार्केट पर उबूर हासिल करने से पहले खुद पर उबूर हासिल करें। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर कामयाब ट्रेडिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई ट्रेडर मार्केट को देखता है तो वो सिर्फ कीमतें और चार्ट्स नहीं देख रहा होता, बल्कि दरअसल अपना ही अक्स देख रहा होता है। हर मुनाफा, हर नुकसान, खौफ का हर लम्हा और लालच की हर लहर, ये सब उसकी अंदरूनी हालत का ही इजहार होती हैं। यहाँ एक आम और माहिराना सोच का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। एक नया ट्रेडर मार्केट को एक पेचीदा पहेली समझता है जिसे हल करना है। वो पेशगोई करने की कोशिश करता है, लेकिन एक माहिर ट्रेडर वो इसे एक आईने की तरह देखता है। वो मार्केट को कंट्रोल करने के बजाय अपने रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो ये नज़रिया तो समझ आ गया, लेकिन अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? आइए देखते हैं कि जब मार्केट में दबाव बढ़ता है तो ये उसूल कैसे काम करता है, क्योंकि ये वाकई एक अंदरूनी जंग की तरह ही महसूस होता है। जरा तसव्वुर करें, बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 1 घंटे में 10% बढ़ जाती है। हर तरफ एक जोश व खरूश है। ये एक बहुत ज़्यादा दबाव वाली सूरत हाल है जो फौरी तौर पर जज्बाती रद्द अमल को जन्म देती है। ऐसी सूरत हाल में ना दो रास्ते सामने आते हैं। पहला है जज्बात का रास्ता, जैसे मौका खो देने का खौफ या फोमो कहते हैं, जो सीधा एक जज्बाती और पुरखतर फैसले पर ख़त्म होता है। दूसरा रास्ता है नज़्म-ओ-ज़ब्त का, जहां ट्रेडर अपनी ख्वाहिश को पहचानता है लेकिन रुक कर अपने प्लान और रिस्क का जायजा लेता है। नतीजा एक मंतिकी और कंट्रोल शुदा फैसला। और यही वो फ़र्क है जो कामयाबी और नाकामी को तय करता है। तो सवाल ये है कि ये नज़्म-ओ-ज़ब्त पैदा कैसे किया जाए। इसके लिए हमें अपने ज़हनी पट्ठों को मजबूत बनाना होगा। आइए अपनी पहली मश्क देखते हैं, जिसे हम एक तरह की नफ्सियाती वर्जिश भी कह सकते हैं। ये बहुत आसान है। सबसे पहला काम, अपने टॉप 3 ट्रेडिंग जज्बात की एक फहरिस्त बनाएं, जैसे खौफ, लालच या बेसब्री। फिर हर जज्बे के लिए माजी की कोई एक गलती याद करें जो उसकी वजह से हुई हो, और आखिर में सिर्फ एक लाइन का अज़्म लिखें। मिसाल के तौर पर, अगली बार जब मुझे लालच महसूस होगा, मैं रुककर अपने मंसूबे को देखूंगा। ये अमल खुद आगाही पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली मश्क थी खुद आगाही के लिए। अब आइए दूसरी, ज़्यादा अमली मश्क की तरफ बढ़ते हैं, जिसे अमल में मुशाहिदा कहते हैं। ये वो जगह है जहां हम इस थ्योरी को हकीकी मार्केट के हालात में परखेंगे। इस मश्क में करना ये है कि कोई भी चार्ट मुंतखब करें और सिर्फ कीमत की हरकत को देखें। सबसे अहम उसूल, कोई ट्रेड नहीं करना। वाहिद काम सिर्फ मुशाहिदा करना है, और जब भी खरीदने या बेचने की शदीद ख्वाहिश हो, रुकें और इसे अपनी जर्नल में लिख लें। याद रहे, यहाँ मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। ये देखें, यहाँ एक मिसाल है कि जर्नल एंट्री कैसी दिख सकती है। असासा, कीमत की हरकत, पैदा होने वाला जज्बा, फौरी ख्वाहिश और फिर मंतकी अमल। ये मश्क अपने जज्बाती मुहर्रिकात और अपने मंतकी दिमाग के दरमियान के फासले को पहचानने में मदद देती है। तो इन सब मश्कों का असल मकसद क्या है? ये सिर्फ ज़हनी खेल नहीं है। इनका मकसद उस बुनियादी बढ़तरी को हासिल करना है जो कामयाब तरीन ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग करती है।
سب سے اہم نقطہ یہ ہے، مشاہدہ عمل سے بڑا ہے۔ نئے آنے والوں کے لیے ٹریڈ کرنے سے زیادہ قیمتی اپنے رویے کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ہر بڑا ٹریڈر سنجیدہ سرمایہ لگانے سے پہلے مہینوں خود شناسی میں صرف کرتا ہے۔ تو آج کا مقصد منافع کمانا ہے ہی نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے میں ایک چھوٹی سی جیت حاصل کرنا ہے۔ یہی چھوٹی جیتیں، جیسے لالچ پر قابو پانا یا خوف کے باوجود اپنے پلان پر قائم رہنا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑی کامیابیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسے 1% کی بڑھتری کے طور پر دیکھیں۔ یہ چھوٹی سی بڑھتری جو ہر روز خود پر قابو پا کر حاصل کی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ناقابل یقین حد تک بڑھ جاتی ہے۔ یہی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا جادو ہے جو یہاں سائیکالوجی پر لاگو ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا، مارکیٹ نفسیات کا آئینہ ہے۔ دوسرا، اپنے جذبات سے آگاہی ہی پہلی حقیقی برتری ہے۔ اور تیسرا، اپنی خواہشات کو جرنل کرنا نظم و ضبط اور طویل مدتی کامیابی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر مارکیٹ واقعی ایک آئینہ ہے تو کوئی کیا چاہے گا کہ وہ آئینہ کیا عکس دکھائے؟ نظم و ضبط، صبر اور حکمت عملی، یا خوف، لالچ اور بے صبری؟ انتخاب ہر ٹریڈر کا اپنا ہے۔